यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ कीजय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। Reading from Srimad Bhagavatam, 7th canto, 5th chapter, verse number 5. Shri Prahlad Uvacha Tatsādhu manne survarya dehina sada samudvegna dhyāma sadgraha.
हित्वात्मपातं गृहन्धकूपम् वनो गतो यद् हरिमाश्रयेत। तो प्रहलाद महाराज से हिरण्यकशिपु पूछ रहे हैं कि बेटा तुम कॉलेज में HIT में क्या सीख के आया? समझ रहे हैं, 4 साल का कोर्स था, फर्स्ट ईयर पास आउट करके आया है तुम, क्या क्या सीख के। उनको नहीं पता था कि उनका बेटा वॉइस ज्वाइन कर लिया तो वो सोचे बच्चा कुछ तो बोलेगा, मैं दारू सीखा, ये सीखा, वो सीखा, या इंजीनियरिंग सीखा। लेकिन बचवा बोला पिताजी हम सीखे कि आप अंधा कुआं में हैं। समझ रहे हैं, आपका बुद्धि फिर गया है। समझ रहे हैं, आप इतना सब पैसा वैसा कमा के सब बर्बाद कर दिए हैं। समझ, इसे सब छोड़ छाड़ के लिए आप वॉइस ज्वाइन कर लीजिए। एक नया वॉइस खोल रहे हैं प्रभु जी, वानप्रस्थ वॉइस। ये सुन के पूरा हिरण्यकशिपु का आग लग, क्या बोला तू? समझ रहे? नेक्स्ट ट्रांसलेशन। तो बड़ा कीजिए। Prahlad Maharaj replied that, O best of the asuras, king of the demons, as far as I have learned from my spiritual master, any person who has accepted temporary body and temporary household life is certainly embraced by anxiety because of having fallen in the dark well, where there is no water but only suffering. One should give up this position and go to the forest. More clearly, one should go to Vrindavan, where only Krishna consciousness is prevalent, and should thus take shelter of the Supreme Personality of। तो मैंने गुरु जी सीखा कि जो आदमी शरीर से आसक्त है या गृहस्थी से आसक्त है, वो एक ऐसे कुएं में गिर रखा है जो एकदम अंधा कुआं है, गहरा कुआं है। अगर आप जंगल में कुएं में गिर जाएं तो क्या बचा सकते हैं अपने आप को? सूखा कुआं है, कैसे चढ़ेंगे ऊपर? समझ रहे हैं? तो मटेरियल लाइफ ऐसा है कि एक बार घुसने के बाद ना निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। इट्स वेरी डिफिकल्ट। वन बिकम मोर एंड मोर अटैच्ड and he cannot come out. Purport. Hiranyakashipu thought that Prahlad, being nothing but a small boy with no actual experience, might reply with something pleasing. बेटा क्या सीख के आया? बोले हाँ, हम वहाँ पर कॉलेज में PUBG खेलना सीखे, पता नहीं क्या सीखे, but nothing practical. Prahlad Maharaj, however, being an exalted devotee, had acquired all the qualities of, वो तो पूरा वॉइस में पूरा ट्रेनिंग ले लिए थे। समझो, भक्ति कर लियो सब गुण ऐसे आ जाता है। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वै तत् समासते सुरा हराव भक्त कुतो महद्गुणा मनोरथेना सती धावतो। उन्होंने बोला कि जो आदमी भक्ति करता है उसके अंदर सब गुण आ जाते हैं। One who has unflinching devotional faith in Krishna consistently manifests all the good qualities of Krishna and the. However, he who has no devotion to Lord has no good qualification because he is engaged by mental speculation, material existence, which is external feature of the. तो भक्तों के अंदर वास्तविकता में अच्छे गुण होते हैं। अब बाकी जो भक्त हैं, जो भक्त नहीं है, वो कभी कभी अच्छा गुण दिखाएंगे, लेकिन कब बुरा गुण दिखा देंगे इसका कोई भरोसा। मनमौजी है, कभी कभी एकदम सेल्फलेस हो जाएंगे, कभी कभी एकदम सेल्फिश हो जाएंगे। So-called educated philosopher and scientist who are simply on the mental platform cannot distinguish between what is actually Sat, eternal, and what is Asat. Vedic injunction is Asato Ma Sad Gavaya.
Everybody should give up the platform temporary existence and approach the eternal platform. The soul is eternal, and the topics concerning the eternal soul are actually knowledge. Elsewhere it is said, Apasyatam atmatattvam grihesu grimedinam. Those who are attached to a bodily conception of life, who thus stick to life as a grahastha, as householder on platform metal sense enjoyment, cannot see the welfare of the eternal. Prahlad has confirmed by saying that if one wants success in life, he should immediately understand from the right sources what is real self-interest in and how he should mold his life in spiritual consciousness. One should understand himself to be part and parcel of Krishna and thus completely take shelter of his lotus feet for guaranteed spiritual success. Everyone in the material world is in the bodily concept, struggling hard for existence, life after life. Prahlad Maharaj therefore recommended that to stop this mental condition of repeated birth and death, one should go to the forest. तो फॉरेस्ट मतलब वॉइस या मंदिर या जहाँ पर भी कृष्ण कॉन्शियस का ट्रेनिंग हो. तो एवरीबडी इज इन दिस बॉडली कंसेप्शन ऑफ लाइफ एंड दे आर स्ट्रगलिंग हार्ड फॉर एग्जिस्टेंस, लाइफ आफ्टर, एंड देयर इज नो एंड. लाइक हिरण्यकशिपु का लाइफ का कोई एंड नहीं था. कितना भी कमा ले उसको, मन अभी भर रहा. कितना किंगडम जीतेगा, मन भर जाएगा. पूरा ब्रह्मांड का स्वामी होके भी उसका मन अभी तक भरा. एंड दिस में मैनिफेस्ट इन आवर लाइफ ऑल्सो. ऐसा ही मैं 2 दिन पहले गया था कलकत्ता, मेरी ताई जी का देहांत हो गया था, तो मैं उनके लिए कीर्तन करने गया था. तो वहाँ एक भैया मेरे से बात कर रहे थे कि आप कभी हमारे घर के बगल से भी कुल्टी से गुजरते तो वहाँ पर भी आ जाया कीजिए. बोले ठीक है. आप कहाँ पर रहते हैं आजकल? अब तो सर मैं सोचा आप बेंगलोर चले गए. बोले नहीं, मैं अभी तो वहीं पर रहता हूँ. तो आप वहाँ पर कभी उधर ही प्रोग्राम बनाइए, तो भगवान का कीर्तन उर्तन होगा. तो हम पूछने लगे और परिवार में कैसा चल रहा है. तो उनके बच्चों के बारे में पूछने लगा मैं. तो बोले मेरा बच्चा अभी पहले कोई कंपनी में काम कर रहा था, तो 22 लाख का पैकेज था. फिर उसका मन लगा कि ठीक नहीं लग रहा, मुझे 22 लाख का पैकेज में मज़ा नहीं आ रहा. उसका वर्ड क्या, पिताजी को बोला कि हमको मज़ा नहीं आ रहा है 22 लाख का पैकेज में हमको. तो बोला कि हम छोड़ देगा. तो उसका बॉस बोला कि ठीक है, लगता है पैसा कमी हो गया है. तो बोला 30 लाख पैकेज कर देगा, रहो काम करो. बोले हमारा मज़ा ही नहीं आ रहा, हमको मज़ा आ ही नहीं रहा. बोले ठीक है तुम बेंगलोर जाओ, 35 लाख का पैकेज कर देंगे. समझ रहे? बोले हमको मज़ा ही नहीं आ रहा. तो हमको मज़ा नहीं आ रहा, तो हम क्या करें? तो हम बोले ठीक है क्या करेगा वो? तो बोले कि वो दुबई जाने का प्लान में है. किधर जाने का प्लान में है? और उधर वो 1 रुपया कमाएगा. समझ रहे? 1 रुपया मतलब 1 करोड़. समझ रहे? मारवाड़ी लोग का स्टाइल होता है. समझ रहे? 1 करोड़ को क्या बोलेगा कि उधर 1 रुपया के लिए जा, और 22 लाख का पैकेज 22 पैसा दे रहा है. समझ रहे? तो बोले बढ़िया, आप समझ गए. बहुत दिन हम कल्चर से बात, फिर भी हमको समझ में आ गया क्या बोला है. तो बोले दुबई में क्या करेगा? बोले उधर 1 रुपया कमाएगा. तो उधर कोई वो सेटिंग वेटिंग किया है. तो मेरे को लगने लगा शायद 2 नंबर का कुछ काम होगा. तो नहीं आओ. मैं बोला करेगा क्या? काम सही है कि गलत? मतलब 1 करोड़ रुपया पॉकेट में तो आएगा नहीं भाई. समझ रहे हैं? तो जो भी है, तो मैं उनको बोला थोड़ा सा आप पिताजी आपको भी ध्यान देना पड़ेगा कि वो गलती पैसा ना कमाए. समझ रहे हैं?
तो बहुत बार लोग ऐसे हो सकता है सही काम कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि बहुत बार जानकारी नहीं हो कि आदमी गलत मार्ग में चला जाता है, क्योंकि वो तुरंत उसको क्विक पैसा चाहिए। क्या चाहिए उसको? उसका माथा कब खराब हो जाएगा पता नहीं। एक वक्त से बात हो रही थी, बताया थे कैसे वो अपना काम कर रहे थे, लेकिन उनको थोड़ा सा पैसा का मना किया जल्दी। इंटरनेट में इतना धोखा हो रहा है आजकल, आपको पैसे का प्रलोभन देगा और आप ही का पैसा ले लेगा, समझ रहे हैं? तो एक लड़के को प्रलोभन दिया कि हम लोग एक तो कंपनी है, हम लोग सेल्स कंपनी है, आप हमारा प्रोडक्ट बेचेंगे तो आपको कमीशन। तो सोचा हम कंपनी में काम तो करे रहे हैं, टाइम बचता ही है, फ्री टाइम है, थोड़ा इसको भी आजमा लिया जाए, समझ रहे हैं? और वो क्या किया, 200 रुपया का प्रोडक्ट बेचेंगे तो आपको कुछ रिटर्न मनी आएगा। तो 200 रुपया प्रोडक्ट बेचा तो उसको 60 रुपया कमीशन मिल गया। ऐसे करके 10-12 ठो बेचा, सबका कमीशन उसको आने लगा, तो उसका ट्रस्ट बिल्डअप होने लगा। चलो 700-800 हज़ार रुपये कमा लिए भाई। अब क्या किया, कंपनी वाला बोला अब आप सेकंड लेवल के लिए क्वालिफाइड हो गए, अब 5,000 रुपये का प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। वो और खुश हो गया, उसमें ज़्यादा कमीशन मिलेगा, समझ रहे हैं? अब वो 5,000 का प्रोडक्ट बेचने लगा, लेकिन पैसा पहले आपको सेल करवाना पड़ेगा, बाद में आपको पैसा कमीशन आएगा, समझ? ऐसा कुछ था। तो अब प्रोडक्ट बेचने लगा, फिर कंपनी बोला अगर आप 50 लाख से ऊपर कर देंगे तो आपको स्पेशल कुछ कमीशन मिले। और बोला भाई मेरा माथा कैसे ख़राब हो गया मुझे पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं, मेरे बस चलते गया। तो जब 70,000 का मैंने बेच दिया तो बोला नहीं, अब आपको टैक्स सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, 50,000 से ऊपर का सेल के लिए क्या देना पड़ेगा? तो बोला टैक्स सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे? तो उसको बोलता है कि ठीक है 1 लाख के ऊपर कर लेंगे तो टैक्स सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो अब 1 लाख, तो उसने क्या किया, पॉकेट से पैसा वैसा इन्वेस्ट करके 1 लाख, तब जाके उसको समझ में आया कि सब फ्रॉड है, सब क्या है। तब तक वो क्या किया, बहुत जगह से उधारी ले लिया था, 80,000 का उधारी हो गया उसको। डिवोटी बहुत अच्छा है, लेकिन पता भी नहीं चला उसको क्या हो गया। हाँ, जिस भाई के यहाँ जाएंगे ना, मेरा सबसे छोटा भाई जो CCL में है, जारंडी में है, उसका बेटा CA कर रहा है यहाँ कलकत्ता से। तो जनवरी में क्या किया, वो मोबाइल पर इसी तरह खेलने लगा और 50,000 रुपया उसके खाता में उसके पिताजी डाले हुए थे। तो खेलने में क्या हुआ ना, 2-3 बार जीता, इसके खाता में ढाने 1,500 रुपया, 2,000, 500 आ गया। और उसके बाद इसको खिलाते गया, क्या क्या पूछा पता नहीं, उसके बाद इसके खाता से ढाई पैसा निकल रहा है। पैसा निकल रहा है तो इसका मोबाइल नंबर डाला हुआ है मेरा भाई का, ईद ऑफिस में था, देखा कि खाता से पैसा निकल रहा, 5,000, 10,000, ऐसे करते करते 50,000 निकल गया। अब मेरा भाई हमको फ़ोन किया, जो भैया मेरे खाता से निकल रहा है पैसा, उसमें हम 5 लाख रुपया दिए हुए हैं, सब पैसा निकल रहा है ढाई। हम बोले कि जल्दी से फ़ोन करके बैंक बोलो जो स्टॉप लगाएगा। लेकिन ये रो रहा है बहुत, जो मेरा पैसा निकल रहा है, कैसे हुआ, क्या हुआ। इसका तो बेटवा यहाँ गेम खेले हुए था, तो पैसा निकल रहा था चूँकि 50,000 वाला से, और चूँकि मोबाइल नंबर दोनों में एक दिया हुआ था दोनों खाता में, इसको लग रहा था कि 5 लखिया वाला मेरा खाता से पैसा निकल रहा है। अंत में क्या हुआ, हम बोले कि तुम्हारा जरूर कोई घर में सो कुछ गेम कर रहा है जो तुम्हारा पैसा निकल रहा है। तो इसको विश्वास ही नहीं हो रहा था, इसको बाहर के आदमी को तो तुरंत लगने लगा था जो बैंक वाला कहीं बैंक का स्टाफ है कुछ गड़बड़ कर रहा है। तब पता लगाया, तब पूछा, तो बेटा को कहा कि, तो बेटा कहा कि ऐसे ऐसे हुआ, हम लोग में क्या क्या कुछ बता दिया, क्या कुछ पूछा होगा, 50,000 रुपया गया, खटाखट निकल गया। ये बहुत डेंजरस है, असद ग्राहक। तो ये सब क्या है, जैसे हिरण्यकशिपु को प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, देखो जब आदमी शरीर से आसक्त हो जाता है तो विजन भूल जाता है कि मनुष्य जीवन का पर्पस क्या है। अब फिर वो लोभ आ जाता है उसका, अरे पैसा कमाते कि भाई हमको जीवन जी के भगवत धाम जाना, लेकिन लोग भूल जाता है तो बोलता है 22 रुपये में मज़ा नहीं आ रहा है।
30 रुपया कर देंगे, नहीं 30 में भी नहीं होगा, 35 कर देंगे, नहीं, मज़े नहीं आ रहे, समझ रहे हैं? तो ह्यूमन लाइफ इज नॉट फॉर जस्ट मजा। ना हम देहो देह भाजाम ललो के ऋषभदेव पुत्रों को बोल रहे, बेटा ये मनुष्य देवन केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं मिला, तपो दिव्यम पुत्र का सत्व, ये किस लिए मिला है? अपने मन को शुद्ध करने के लिए। मन में जो एक शरीर के स्तर पे जो वासनाएं आती है, भोग की वासनाएं, सेक्स, काम, क्रोध, लोभ, जब तक शरीर मानते हैं तब तक ये वासनाएं आती रहती, तो इनको प्यूरिफाई करना पड़ेगा। तपो दिव्यम पुत्र का येण शुद्धे तस्मा ब्रह्म सौख्यम, तब जाके आदमी को ब्रह्म सौख्य। और आज का समाज इतना खतरनाक हो गया है, हर एक सेकंड में आपको शरीर का प्रलोभन दिया जा रहा है। पहले समाज में हर एक सेकंड में आत्मा का प्रलोभन था। कुछ भी होता था, कल्चर ऐसा था कि आपको कोई मर गया तो हरिनाम होगा, समझ रहे हैं? हर चीज़ में कल्चर था। लोग कम खाते थे, ज़्यादा खाने में संकोच करते थे। अभी तक भारत में कल्चर ज़्यादा तो नहीं 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 खा लेगा बहुत ज़्यादा, लेकिन बोलता रहेगा नहीं नहीं, समझ रहे हैं? तो कल्चर था कि भोग वाज कंसिडर्ड inferior and renunciation was considered। शरीर के स्तर पे कोई रहता है उसको बेकार माना जाता था, आत्मा के स्तर पे जो होता है उसको ऊंचा। इसे चैतन्य महाप्रभु सन्यासी के रूप में राजा से नहीं मिलना चाहते थे। राजा बस कंसिडर छी, उसको छू देंगे, उसका मतलब वो भी सही है, क्या है, भोग वासना में लिप्त, उसको इन्फीरियर समझा जाता। लेकिन आज के समाज में ट्रेनिंग नहीं होने के कारण भोग वासना को लोग, ये जो एक बहुत बड़ा बंधन है आत्मा के लिए, उसको क्या मान रहे लोग? उसको एक अलंकार मान रहे, समझ रहे हैं? तो और डेंजरस सिविलाइजेशन है। इसलिए बचपन से वर्णाश्रम सिस्टम में आदमी को ब्रह्मचारी आश्रम में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया, ताकि बचपन से उसका संस्कार सही कर दिया जाए, बचपन से उसके अंदर बिठा दिया जाए, भाई भोगों से सुख नहीं मिलेगा। और आजकल उल्टा होता है, उसके अंदर संस्कार बिठा दिया था, बेटा भोगों से ही सुख मिले, समझ रहे हैं? तो इट्स वेरी 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 लेमेंटेबल सिचुएशन। लोग दुखी रहते हैं, भोग वासना से लिप्त होकर खुद भी दुखी रहते हैं। तो इसलिए भक्त लोग का जीवन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। भक्त लोग इस दुनिया में भगवान को बहुत प्रिय है। प्रहलाद महाराज 7.9.43 में बोल रहे हैं कि मैं तो भक्ति का रस आस्वादन कर रहा हूँ, मैं तो आध्यात्मिक रस का आस्वादन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे दुख होता है इन लोगों को देख के, जो लोग भौतिक सुख में पीड़ित हैं। अभी उनको आनंद आ रहा हो, लेकिन कल तो उनको पीड़ा मिलेगी ही। तो बोल रहे हैं, नैवो द्विजो पर दुरत्या वैतरण्या स्वदवीर्य गायन महामित मग्न चित्ता। मुझे भगवत धाम जाने की टेंशन नहीं है, मेरा मन आप में रमा हुआ है, इसलिए मैं आनंदित रहता हूँ। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है। सोचे किनके लिए मैं शोक करता हूँ? विमुख चेतसा, जो आपके विमुख है। और आपके विमुख हैं तो क्या चीज़ में सुख खोज रहे हैं? इंद्रिय अर्थ, इंद्रिय सुख में आनंद खोज रहे हैं। पबजी में आनंद खोज रहे हैं, लड़कियों में आनंद खोज रहे हैं, लड़के लड़कियां लड़कों में आनंद खोज रही हैं, इंद्रिय सुख में, अच्छा खाने में, अच्छा गाड़ी में, बंगलों में, इसी में लोग आनंद, इंद्रिय सुख। माया सुख है, क्या है? लगता है आनंद मिलेगा लेकिन भ्रम है, लगता है मिलेगा लेकिन मिलने वाला, इनफैक्ट ये ऐसा खतरनाक चीज़ है कि आदमी ऐसा फांस देगा आपको, निकलना मुश्किल हो जाए। जैसे वो बच्चे का 50,000 फटाक से अकाउंट से ख़त्म हो गया। तो कभी कभी तो अपना पैसा होता है, लेकिन कभी कभी लोग क्या करता है, दूसरों से पैसा ले लेगा। उसका गुडविल है तो क्या करेगा, किसी 10,000 ले लेगा, किसी 20,000 ले लेगा। ऐसे कभी कभी लोग 5 लाख रुपये उधार ले लेते और बोलते तुरंत दे दे। उसको तो लगता है जीत जाएंगे, दे देंगे, लेकिन फिर फंस जाता है।
अब किसी का बहुत ज़रूरत था, वो बोला था 2 महीना में दे देना, मेरी सिस्टर का शादी है, ये वो दे नहीं पाता है, तो बहुत बार लोगों का मर्डर हो जाता है, या मतलब बहुत उसको मतलब कॉम्प्लिकेशन में फंस जाता है। इसलिए भक्तों का बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है कि वो लोग आध्यात्मिक चेतना में आए। वो आध्यात्मिक चेतना में रहेंगे तो ये सब चीज़ से आकर्षित नहीं होंगे, और प्लस वो घूमे विचरण करें। क्या करें वो लोग? क्योंकि लोग कब माया में चले जाते हैं पता भी नहीं चलता है, और माया में जाने के बाद इतना भयभीत हो जाते हैं, बताएंगे भी नहीं आपको कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में बताने से। लेकिन कभी कभी साधु कहीं चला जाता है, तब बात करता है तो पर्सनली हो सकता है बोल दे। इसलिए आप देखेंगे बहुत बार डिवोटी किसी को आप मिलने जाएंगे तब आप वो अपनी बात बताएगा, लेकिन आपके पास आके पूरा बात बताएगा ऐसा बहुत रेयर होगा। 100 में से 1 जन होगा जो एकदम फोन करेगा कि मेरे को कुछ बताना है। समझ रहे हैं? बहुत लोग तो यही फोन करते हैं, मतलब फोन नहीं करते, उनको फोन करते तो बोलते हैं आपको फोन करेगा, सोच ही रहा था फौज, और सोच ही रहा था बेचारा, लेकिन वो फोन नहीं कर पाता। इसलिए भक्तों का कर्तव्य बनता है कि वो घूमे समाज में, और समाज में घूमेंगे 100% आपको, लेकिन आपकी चेतना विकसित होनी चाहिए। आपकी चेतना कलुषित होगी तो आप विचरण करेंगे तो आपका पतन हो, समझ रहे? आप ही का पतन हो जाएगा कि अरे इतनी सुंदर लड़की के साथ भोग कर रहा है भाई, मैं क्या बर्बादी कर दिया अपना जीवन। समझ रहे? कितना बढ़िया कंपनी में गाड़ी घुमा रहा है, 80 लाख का पैकेज है, हमारा भी होता, हम कहा हरे कृष्णा करके 5 लाख में रह गए, 10 लाख में रह गए। तो चेतना विकसित नहीं होगी तो फिर आप उसको देख के दुखी नहीं होंगे, आप उसको देख के लगेगा कि वो सचमुच सुखी लगने लगेगा। आपकी चेतना विकसित है, क्या सुख है, आपको क्लियर दिखेगा कि दुख ही है। समझ रहे हैं? तो आपको इसीलिए मॉर्निंग साधना बहुत जरूरी है। जो भी प्रचार करना चाहते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो मॉर्निंग साधना, ताकि उनकी चेतना जब विकसित होगी तब तुरंत दिखेगा कि ऐसे लोग भौतिक चीजों के पीछे परेशान हैं। क्योंकि आप आध्यात्मिक रस का आस्वादन थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, अब हमें थोड़ा ना बाहर खाने का मन करता है। कितने लोग बाहर खाने का मन करता है? उतना मन नहीं करता है। समझ रहे हैं? कितने लोग कम हो गया इच्छा बाहर खाने का? हाँ, प्रैक्टिकली मोस्टली नहीं खाते हम लोग। कितने लोग नहीं खाते यूजुअली बाहर? मोस्टली कोई नहीं खाता। समझ रहे हैं? तो हार्डली वी ईट आउट से। तो हमें क्या दुख होता है? क्या पुचका जा रहा है यार, अरे क्या मेरा जीवन, क्या रेस्ट्रिक्शन डाल दिए। सो वी डोंट फील लाइक दैट। ऑल्दो शुरू में फील होता था, नए नए थे ना, एकदम शुरू में थोड़ा फील होता था, लेकिन अब तो उनको देख के दुख होता है कि यार क्या ये लोग दारू पीता है, सिगरेट फूकता है, क्या ये सब क्या मिलेगा इससे। कितने लोगों को दुख होता है दूसरों को दारू देखते थे कि वो पक्का है दुखी है। हाँ, कितने लोगों को लगता है सुखी है वो दारू पी? ऐसा तो नहीं लगता हम लोग। तो हमें क्लियर दिखता है कि वो दारू पी के, सिगरेट पी के बेचारा कितना कष्ट में। तो जितनी आपकी सुंदर चेतना होगी, आप विकास करेंगे भाजन करके, उतना आपको उनका प्रति क्या होगा, कंपैशन फील होगा कि मैं भी ये सब चीज़ में फंसा पड़ा था, लेकिन मैं भगवान के, मेरे को भक्तों ने अमृत रस दे दिया, कृष्ण नाम दे दिया, भजन दे दिया, ज्ञान दे दिया, तब मेरी में चेतना उधर आकर्षित नहीं हो रही। तो हमें फिर क्या करना चाहिए? जाना चाहिए लोगों के पास, मिलना चाहिए। और छोटी छोटी बात जो हमारे लिए छोटी बात है उनके लिए बड़ी बात हो सकती है। कुछ दिन पहले मैं प्रोग्राम में गया तो एक आदमी आके बगल में बैठा ही था, रात को 11 बजे तक प्रोग्राम एक ख़त्म होने के बाद भी बैठा है। मतलब प्रसाद वसा ले ली, बोले आपके बगल में बैठने बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर दूसरा आदमी बोला, मैं कोई डोनेशन दिया। फिर दूसरा आदमी बोलता है प्रभु जी एक्चुअली मैं इसको सिगरेट पीने का आदत है, छोड़ नहीं पा रहा। तो मैंने पूछा कि भाई क्यों पीते? बोलते प्रभु जी बहुत टेंशन हो जाता है ना, पीते हैं तो रिलीज हो जाता है।
अब मुझे तो क्लियर दिख रहा है, क्या टेंशन रिलीज होगा, फिर तो बढ़ ही जाएगा, रिलीज होगा और अगली बार और बढ़ ही जाएगा, तो फायदा क्या हो। तो मैंने बस गीता का एक श्लोक से समझाया, देखिए आवितम ज्ञानम एतेन ज्ञान नित्य वैरिणाम काम रूपेण कौन्ते दुष्पुरेण अनलेन च। तो तुरंत 5 मिनट में पूरा एकदम इंस्पायर्ड हो गए। तुरंत छोड़ तो नहीं पाएंगे, लेकिन उनको क्लियर सी चीज़ नहीं दिख रही थी, उनको दिख रहा था कि नहीं मैं सिगरेट पीऊँगा तब टेंशन कम। तो इसलिए वैष्णव लोग का बहुत बड़ा कर्तव्य है कि वो लोग जाएं और लोगों से मिलें। इसलिए अपनी साधना अच्छी करनी चाहिए और फिर प्रयास करना चाहिए। और आजकल तो मोबाइल आ गया, आप बिना जाए भी लोगों की हेल्प कर सकते, फ़ोन पे भी हेल्प कर सकते। फ़ोन करना भी क्या हुआ, एक तरीक़ा से प्रीचिंग टूर है, समझ रहे हैं। किसी से आप जाके मिले वो बेस्ट है, लेकिन नहीं मिल पाए तो आप फ़ोन में लोगों को हेल्प कर सकते। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि मैं केवल हरि भक्ति भजन आस्वादन नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं जाऊँ और लोगों की मदद करूँ। क्योंकि भगवान को बहुत दुख होता है कि उनके बच्चे, जैसे मान लीजिए कि वॉइस में हम लोग बढ़िया फीस्ट बना रहे और कोई बच्चा डस्टबिन में वो जो कचरा पड़ा हुआ रहता है, समझ रहे हैं, सड़ा गला चीज़ गिरा हुआ रहता है, उसको कोई खाए उठा के, और आप देखिए और उसी में वो रस ले रहा है, अब वो कैसा लगेगा। कोई बच्चा और डस्टबिन में वो जो सड़ा गला मान लीजिए उसको उठाए खा रहा है, तो कैसा लगेगा आपको। और आप फीस्ट खा रहे बढ़िया से, तब बोले अरे इधर छोड़ो उसको, इधर आओ, आओ हमारे साथ क्या खाओ। और कभी कभी उसी में रस आस्वादन करने लगा हो। कुछ लोगों को कभी कभी ना आप जैसा मूड में रहेंगे वही अच्छा लगने लगेगा। दारू पीते आदमी, दारू एकदम सड़ा हुआ होता है, लेकिन उसको वही अच्छा। तो भगवान आपको वैसा अच्छा फील कराए, जैसे सुअर होता है, उसको टट्टी अच्छा लगने लगता है। हम लोग को तो पता है टट्टी खराब, लेकिन उसको वही चीज़ अच्छा। तो उसको चेतना से बाहर निकालने के लिए हमको हायर टेस्ट में लाना पड़ेगा, ज्ञान देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा उसके स्तर पे, और धीरे धीरे उसको प्रयास करना पड़ेगा कि भक्ति रस का आस्वादन करें। ये भक्ति रस में बहुत रस है, लेकिन जब तक आप भौतिक चीज़ों का रस नहीं छोड़ेंगे तब तक आध्यात्मिक रस की अनुभूति आपको मिलेगी नहीं। तो इसलिए भक्तों का कर्तव्य मिलता है लोगों से प्रेम करना। तो प्रचार में सबसे इम्पोर्टेंट है लोगों के प्रति अफेक्शन होना। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आप कभी किसी से मिलने जाए तो उससे नफरत नहीं कर सकते आप। क्या करना पड़ेगा आपको? प्रेम करना पड़ेगा। तो प्रेम कब आएगा? जब आप उसकी आत्मा को देखेंगे तो बहुत प्रेम आएगा। और उसके केवल शरीर को देखेंगे कि अरे दारू पीता है, गंदा रहता है, ठीक है वो तो है ही, लेकिन अंदर में क्या है उसके? सच्चिदानंद आत्मा है जो पवित्र है, मंगलमय। तो इसलिए भक्तों को वो सब चीज़ नहीं देखना चाहिए। जैसे हनुमान जी जब रावण से वो देखे और रावण के अंदर टैलेंट देखा उन्होंने, तो तुरंत वो सोचे अगर भक्त होता तो कितना अच्छा होता। तो ऐसा प्रचारक बनता ना, एकदम जबरदस्त प्रचार करता। तो हनुमान जी रावण में भी अच्छा देख पा रहे, पोटेंशियल क्या डिवोटी बन जाएगा तो कितना अच्छा हो। डिवोटी बना नहीं वो अलग बात है, लेकिन उसके अंदर पोटेंशियल देख रहे हैं कि ठीक है उसमें लस्ट है, सीता मैया को उठा के ले गया, सब कुछ है, ठीक है उसके लिए, लेकिन वो समझे कि ये अच्छा आदमी, इसका आत्मा शुद्ध है, अगर इसको थोड़ा सा अगर क्लीन कर दिया जाए सब गंदगी को, लस्ट फस्ट, तो फिर ये प्योर स्पिरिट सोल। तो वैसे ही हम लोग को प्रचार करते समय लोगों के इमीडिएट बिहेवियर से क्या होता है, अफेक्ट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई गलत आदत है, कोई उसके अंदर कुछ गलत आदत है, कोई स्टूडेंट के अंदर गंदा रहता है या बिहेवियर हार से या जो भी, लेकिन वो उसका रियल बिहेवियर नहीं है। उसका रियल बिहेवियर क्या है कि वो भगवान का नित्य दास है, भगवान से प्रेम करता है, लेकिन अभी ढक गया। अच्छा आदमी, लेकिन अभी क्या हो गया है? ढक गया। तो प्रचारक लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी चेतना का विकास करके हर एक के अंदर पोटेंशियल देखें।
हाँ, अगर पोटेंशियल देखने के बाद वो बहुत एनवियस है तो उससे दूरी रखना चाहिए, क्योंकि एनवियस व्यक्ति आपकी भक्ति को क्या करता है, संकुचित कर देता है। तो आप मिलने जाएंगे लोगों से हॉस्टल में, तो कुछ बच्चे एनवियस होते, बोलेंगे तो और आप पे क्रोधित हो जाएंगे, समझ रहे हैं? तो ऐसे बच्चों को आप थोड़ा डिस्टेंस रख सकते हैं। और कुछ बच्चे इनोसेंट होते हैं, वो भी गंदे हैं, वो भी मान लीजिए लस्टी है, और एक और लड़का लस्टी है लेकिन एनवियस भी है। तो एनवियस बच्चा क्या होगा ना, वो नेगेटिविटी फैलाएगा, वो आपको उसको जितना ज्ञान देंगे और वो कुछ नेगेटिव बनाने लगेगा। तो आपको चूज करना पड़ेगा। कुछ बच्चे इनोसेंट होते हैं, वो लोग भी क्या बोलते हैं, उनके भी बैड हैबिट्स हो सकते हैं, लेकिन समझाने पे समझते हैं। उनको कुछ टारगेट देंगे तो बेचारा करने का प्रयास करेगा, बोलेंगे देखो तुम ऐसा करना, समझ जाएगा और फिर प्रयास करेगा। नहीं कर पाएगा अलग बात, लेकिन प्रयास तो। लेकिन जो एनवियस वो प्रयास ही नहीं करे, वो पीठ पीछे बोलेगा अरे पगला गया, वो हम लोग साथ ऐसा कर रहा है वैसा, बोलो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनोसेंट बच्चों पे फोकस करना पड़ेगा। तो और सबके अंदर इच्छा ही देखनी चाहिए। प्रीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद जैसे अमेरिका गए तो लोग इतने ज़्यादा गंदे थे, लेकिन प्रभुपाद जी उनके अंदर क्या देख रहे थे, पोटेंशियल कृष्णा कॉन्शियस को। कोई थोड़ा भी कुछ करता था, प्रभुपाद सोचते थे तो थोड़ा बहुत हल्का सा वो कोई दिन 2-4 दिन प्रोग्राम में आ जाएगा, प्रभुपाद सोचेंगे कि बस इसको हम ट्रेनिंग देंगे, भारत में ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये बहुत बड़ा आचार्य बनेगा, ये समझ रहे। अब प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे, देखने में आएगा प्रभुपाद एकदम बड़ा बड़ा प्लान करने लगते थे, समझ रहे हैं। तो आपको बहुत ही सबसे क्या रखना पड़ेगा, प्रेम। बिना किसी के प्रेम की आपको भक्त बनाना बड़ा मुश्किल है किसी। शिवानंद सेन जो थे, एक महाप्रभु के भक्त थे, वो एक कुत्ता रास्ते में पार्टी यात्रा में जाते, कुत्ता भी एक तो हो लिया साथ। तो कुत्ते से वो प्रेम करने लगे कि बेचारा ये भी पूरी जाना चाह रहा है, भक्तों के संग में रहना चाह रहा है। तो इतना प्रेम आ गया उसके प्रति कि वो फिर कुत्ता एक दिन वो टॉल बूथ पे फंस गए, तो फिर रात को सेवक को बोलते पैसा वसा दे देना कुत्ता को, वो भूल गया। तो 10 आदमी रात को भिजवाया कि कुत्ता खाया, बोला कुत्ता तो हम लोग ध्यान नहीं दे, कहीं गायब हो गया। 10 आदमी खोज नहीं पाया, तो उपवास किए वो। और फिर चूँकि उनका प्रेम आ गया तो कुत्ता के प्रति स्नेह आ गया था, तो क्या हो गया, वो कुत्ता बाद में जब वो लोग पूरी पहुँचे देखे वो कुत्ता भी पूरी पहुँच गया था। और चैतन्य महाप्रभु बगल में बैठा था, और चैतन्य महाप्रभु अपने हाथ से उसको प्रसाद खिलाया। बोलते बोलो हरि कृष्ण राम, तो कृष्णा कृष्णा खा भी रहा है महाप्रसाद बीच में, कृष्णा कृष्णा। प्रसाद का इतना पावर, कुत्ता भी बोलने लगा, समझ रहे हैं। कुत्ता ही क्या बोलने लगा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। और फिर उसको कोई देखा नहीं उसके बाद। कुत्ता चतुर्भुज रूप लेके भगवत धाम। तो वैसे ही भगवान के नामों में बड़ी शक्ति। तो क्योंकि भक्तों के प्रति उनका, भक्तों का कुत्ता के प्रति क्या आ गया, थोड़ा सा अफेक्शन आ गया, तो कुत्ता क्या हो गया, डिलीवर हो गया। भक्तों का कुत्ते के प्रति क्या आ गया, स्नेह आने के कारण कुत्ता डिलीवर हो गया। कुछ चाहिए क्या विशाल बाबू, हरि बोल, क्या चाहिए? तो क्लास के बीच में बात क्यों कर रहे, ऑफरिंग करना है कीजिए, उसमें 2 लोग बात क्यों कर रहे? ऑफरिंग करना तो बात करने की जरूरत है उसके लिए। क्या बता रहा था मैं आपको? तो शिवानंद सेन, तो अगर भक्त लोग घूमते हैं और किसी के प्रति प्रेम कर ले तो यूजुअली उस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। तो दिस वाई डिवोटीज शुड रोम अराउंड एंड लुक फॉर गुड इन अदर्स। भक्तों के लिए प्रचार करते समय बहुत जरूरी है कि लोग क्या करें, कोई एक कारण खोजना चाहिए कि दूसरों में गुण देखें। बच्चा का रूम पूरा गंदा है, लेकिन मान लीजिए कुछ अच्छा ही है तो उसको, प्रभुपाद जी ऐसे ही करते थे, सीइंग द स्पार्क इन अदर्स। मतलब
पूरा गंदा ही गंदा है, लेकिन एक थोड़ा सा भी कुछ देखेंगे उसको एकदम। तो बहुत जरूरी है कि भक्त लोग क्या करें, जो भी चीज़ देखिए उसमें थोड़ा सा अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है लोगों को। अगर आपको उनको भगवान के निकल जेन्युइनली आपके हृदय में अप्रिसिएशन होना चाहिए कुछ तो, कि एटलीस्ट सुनता है, जाता हूँ तो रूम बंद नहीं करता, मतलब तो कुछ तो अप्रिसिएशन रखना पड़ेगा। और भगवान कुछ ना कुछ हर रूम में कुछ ना कुछ रहता है अप्रिसिएशन। तो इस प्रकार से प्रचार के लिए लोगों के प्रति बहुत सहानुभूति होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, तब जाके आप देखेंगे आपका प्रचार बहुत फलीभूत। एंड प्रचार मतलब बहुत कष्ट, प्रचार करना मतलब भक्ति सांसद से बोलते थे एक आदमी को भक्त बनाने में 200 गैलन ब्लड लगता है। कितना ब्लड लगता है? क्योंकि भौतिक चीज़ों में वो आसक्त है, उसको निकाल के आप भगवान की तरफ ले जाओ, ये बहुत मुश्किल है। तो मैं कोई आदमी एकदम भौतिक चीज़ों में उसका एकदम अपना वो शरीर मानता है, भौतिक रसों में एकदम लगा पड़ा है, उसको उसके भले के लिए भगवान की तरफ मोड़ना चाहते हैं, समझ रहे हैं? सोचे तो विमुख चेतस इंद्रियार्थ, उसकी चेतना एकदम इंद्र तृप्ति में एकदम लगी पड़ी है। उसको समझाना कि भाई इंद्र तृप्ति से तुमको सुख नहीं मिलेगा, ये टेम्परेरी सुख है, तुम भगवान हरि का भजन करो। तो शुरू में तो ऐसा प्रचार करना पड़ता है कभी कभी कि क्योंकि उसका एकदम मन लगा हुआ इंद्र तृप्ति में, उसको बोलेंगे इंद्र तृप्ति को छोड़ दियो, बोले अब क्या हम आपको छोड़ देंगे। उसका इतना इंद्र तृप्ति में आसक्ति है कि उसको बोलेंगे इंद्र तृप्ति बेकार है, इंद्र तृप्ति को छोड़ दो, वो बोलेगा आप बेकार है, हम आपको छोड़ देंगे। आप किसी को सिखाओगे मेटल कैरियर फेरियर लड़की ये सब बेकार है, तो बोलेगा प्रभु जी थैंक यू वेरी मच, बोलेगा नहीं, रूम बंद करके रखेगा, ब्लॉक मार देगा। ऐसा मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि हम अनअलॉयड डिवोटी हैं इंद्र तृप्ति के, समझ रहे हैं? एंड अगर आप ज़्यादा प्रचार करेंगे तो हमको आपका प्रचार का जरूरत, अरे ये सब चीज़ भौतिक सुख बेकार है, समझ रहे हैं, टेम्पररी है, नहीं, यही क्या है सच्चाई। कृष्ण की माला ये सब परमानेंट सुख देगा, बोला ये सब सुख देगा, पता नहीं हमको देगा कि नहीं देगा। सो ये सुख शायद दे नहीं दे, जो चीज़ है अवेलेबल उसको छोड़ के मैं क्यों वो चीज़ ट्राई करूँ जो अवेलेबल नहीं है। तो जो अपना नया नया फिलॉसफी देगा भाई, जो अवेलेबल है उसको छोड़ के मैं उसके लिए ट्राई करूँ, जो पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, हम नहीं ट्राई करेगा। तो इस प्रकार से वेरी डिफिकल्ट टू प्रीच। तो कभी कभी डिवोटीज लोगों को ट्रिक यूज़ करना पड़ता है कि ठीक है उसका तो अनअलॉयड भक्ति है माया के प्रति, तो उसको बोलते हैं ठीक है कृष्ण भजन करेगा तो माया मिलेगी, तो बोलता है ठीक है कितना माला करना है, माला करेगा तुम्हारा कैरियर बहुत अच्छा हो जाएगा, हो ठीक है, माला करेगा बढ़िया जॉब लग जाएगा, अच्छा बहुत अच्छा, पहले बताना चाहिए था, समझ रहे? माला करेगा गर्लफ्रेंड मिल जाए, ओह वाह अब तो 2 माला करेंगे, समझ रहे? तो पॉइंट है कि हमको चूंकि वो एकदम आसक्त है, उसको बोलेंगे माया को छोड़ दो, हो सकता है कृष्णा को ही छोड़ दो। लेकिन हमको प्रचार करना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को, जो लोग उस मॉड्यूल में मिलते हैं, जो लोग समझ सकते हैं कि माया बेकार है, दे आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर प्रीचिंग। जो लोग ये समझ सकते हैं थोड़ा समझाने से कि माया का सुख रियल सुख नहीं है, वो लोग को तो हम ज़्यादा प्रचार कर सकते हैं, दे आर वेरी गुड कैंडिडेट। लेकिन जो लोग नहीं समझ सकते, उनका लेवल नहीं है समझने का, तो ज़बरदस्ती तो एक दिन में नहीं उठा सकते उसको, तो वी कैन इंकरेज देम, ठीक है भौतिक स्तर पे सुख चाहिए, वो भी आपको कृष्ण के भक्ति से मिलेगा, हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगा, आपको सब कुछ हेल्दी रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो सो प्रीचर हैज़ टू बी वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी थॉटफुल, किसको क्या बोलना है।
और उसको हमेशा ध्यान देता रहना पड़ेगा कि सबको धीरे धीरे ऊपर उठाना है। तो इसके लिए बहुत मेहनत लगता है, बहुत मेडिटेशन लगता है, बहुत प्रेयर्स लगता है। और धीरे धीरे हम लोग अच्छे से व्यवहार करते हैं तो उस पर हमारे पे ट्रस्ट आ जाता है। तो फिर बिकॉज ऑफ मैनी थिंग्स ही कैन बिकम सीरियस इन कृष्णा कॉन्स। वन थिंग इज बाय वी गेव हिम सम टेस्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। वो हरिनाम करेगा ध्रुव महाराज की तरह, भौतिक चीज़ों के लिए क्या, लेकिन हरिनाम शुद्ध हो जाएगा उसका, तो उसको भौतिक चीज़ों का टेस्ट खत्म हो जाएगा। या आपको फॉलो करते करते भौतिक स्तर पे आपको फॉलो किया एंड ही गॉट सक्सेस, देन ऑल्सो ही मे डेवलप ट्रस्ट कि आदमी सही बोलता है। समझ रहे? इवन इन मेटल प्लेटफॉर्म वी कैन टीच हिम हाउ टू बी रियली हैप्पी। लाइक पति पत्नी शादी किया तो वी कैन टीच देम हाउ टू बी सेल्फलेस, हाउ टू सर्व ईच अदर, कैसे टॉलरेट करना चाहिए, कैसे एक दूसरे को समझना चाहिए। फीमेल साइकोलॉजी अलग होता है, मेल से ये सब भी समझा देंगे तो उसका विवाह जीवन क्या हो जाएगा, मेटल प्लेटफॉर्म पे भी सुखी रहेगा। मेटल प्लेटफॉर्म पे जो दुखी था उसका एक्सपेक्टेशन था वाइफ से खूब ज़्यादा ये वो, लेकिन हम लोग ट्रेनिंग दे देंगे तो ही कैन मेटरली ऑल्सो भी हैप्पी। समझ रहे आप? और मेटरली जब हैप्पी हो जाएगा तो उसका ट्रस्ट बढ़ जाएगा आप पे, तब धीरे धीरे आप उसको स्पिरिचुअल भी ले जा सकते। सो डिवोटी तो जेंटलमैन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जेंटल, वेरी पीसफुल, वेरी नाइस, एंड ही शुड बी वेरी जेंटल इन हिज डीलिंग्स। जिसको जो ज़रूरत है ऑनेस्ट होना चाहिए। इवन इन मेटल प्लेटफॉर्म हमको लोगों को जो हेल्प है वो देना चाहिए, जो ऑनेस्ट है बताना चाहिए, तो उससे फिर लोगों का ट्रस्ट धीरे धीरे बढ़ जाता है। सो प्रीचिंग लॉन्ग टर्म चीज़ है, शॉर्ट टर्म केवल नहीं। आपसे कोई मिला उसको आप 2 मिनट अगर आप उसको तो जेन्युइन गाइडेंस देना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्रूटिव नहीं होना चाहिए। किसी से हम 10 मिनट मिले तो हम बता सकते हैं कैसे वो पढ़ाई कर सकता है, कैसे क्या कर सकता है, एवरीथिंग वी नो एवरीथिंग, ईटिंग स्लीपिंग सब चीज़ का हमको पता है बेस्ट क्या, तो हम लोग गाइडेंस दे सकते हैं। एंड देन उसके बाद एक ओनली चीज़ होता है, अगर हमारे पास बहुत बच्चे हैं तो फिर हम चूज़ करते हैं। अगर हमारे पास 50 बच्चे हो गए और उसमें 10 लोग स्पिरिचुअल हैं और 40 लोग पायस हैं, मतलब दे आर डूइंग कृष्ण भक्ति टू गेट मटेरियल बेनिफिट, तो हम पहले हॉस्टल जाएंगे तो किसको समय देंगे? किसको समय देना चाहिए पहले? उन 10 को, क्योंकि वो लोग स्पिरिचुअल खोज रहे हैं, वो लोग ऑलरेडी समझ रहे हैं कि भौतिक चीज़ों से सुख मिलने वाला, तो प्रायोरिटाइज भी करना पड़ेगा। लेकिन बहुत बार हमारे पास उतने बच्चे होते ही नहीं, तो वी कैन मीट एवरीवन एंड वट एवर प्लेटफॉर्म ही कैन। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो कोई ये नहीं था, तो प्रभुपाद सैली अग्रवाल जो भी मिल रहा था उसको भी भौतिक लेवल पे उसको बढ़िया खाना बिना खिला दे रहे थे, जो संभव तक कर रहे थे। अब सैली अग्रवाल और उसका गोपाल अग्रवाल क्या प्रीचिंग करे, तो उसको बस बढ़िया खिला देते थे, तभी उसको चेतना विकसित हुआ कि स्वामी जी खाना अच्छा बना। तो लाइक दैट उनका बच्चा को थोड़ा खिला दिए प्रभुपाद, उसको हंस दिए, कुछ बोल दिए, तो बट प्रभुपाद देखे ये लोग से ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, लोग मतलब मेटल प्लेटफॉर्म पे ही रहेगा, तुरंत उठेगा नहीं। अब तो प्रभुपाद हिपीज़ लोग का एरिया में चले, हिपीज़ लोग से भी ज़्यादा उम्मीद नहीं था, लेकिन कुछ लोग पिकअप कर लिया, तो प्रभुपाद तुरंत क्लास चालू कर दिया उन लोगों के लिए, सीरियस लोगों के। सब लोग तो नहीं आएगा, समझ रहे हैं, लेकिन एक लड़का भी सीरियस मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। वी शुड ट्राई टू इन्वेस्ट। एक डिवोटी बन गया ना, लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसलिए डिवोटीज का बहुत बड़ा कर्तव्य है कि वो घूमे भगवान के बिहाफ में, और ख़ास करके अभी इस कलयुग में लोग बहुत पीड़ित हैं। उससे पहले यूजुअली साधु ज़्यादा घूमते नहीं थे, मतलब बहुत कम साधु हुआ करते थे, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वे में साधु घुमा नहीं करते थे। ऑर्गेनाइजेशन होती थी, लोग अपना आते थे। यूजुअली साधु महात्मा जंगल में रहते थे, अपना आश्रम खोल के
और किसी को इंटरेस्ट हो तो जाते थे, जब फ्रस्ट्रेट हो जाते थे जीवन में साधु के पास जाते थे, मालवाला करते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कंपैशन से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करवा दिया प्रभुपाद जी ने, कि हम लोग सिस्टमेटिक वे में लोगों के पास जाएंगे, बुक बांटेंगे। समझ रहे हैं? पहले फिलॉसफी था प्यासा के पास कुआं जाएगा, कुआं प्यासा के पास जाएगा, प्यासा कुआं के पास जाएगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने फिलॉसफी बदल दिया कि कुआं प्यासा के पास जाएगा। तो हम लोग का हॉस्टल जाने सब किसके समान है? हम लोग कुछ मिलने वाला नहीं है कि हम लोग जाके वो लोग को उनके साथ कोई पार्टी में उनका कोई स्पॉन्सर कर देगा हम लोग के लिए, मतलब उससे क्या मिलेगा? हम लोग उसका खाने वाले हैं, उसका तो हम कुछ यूज़ नहीं करने वाले, हमको क्या गाइडेंस देगा? लेकिन वी आर गोइंग टू हेल्प दैट पर्सन। तो ये बहुत ही विशेष एंड प्रचार करते समय बहुत कष्ट आता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत मध्य अंत लीला चैप्टर 3, तो वहाँ पर आता है कि कैसे वर्ष नंबर 49, तो हरिदास ठाकुर एक दिन चैतन्य महाप्रभु से मिल रहे हैं और 49 एक दिन प्रभु हरिदास मिलिला, ताहा लैया गोष्ठी करी ताहार पुछिला। तो एक दिन महाप्रभु हरिदास से मिले और उनको लेके क्या कर रहे हैं? डिस्कशन करने लगे। क्या डिस्कशन किए? हरिदासो कोली काले जवण पार, गो ब्राह्मण हिंसा करे महादुराचार। तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास को बोलने लगे, हरिदास कलयुग में बहुत सारे लोग यवन हो गए, गो ब्राह्मण हिंसा करे महा। तो कलयुग में लोग कुछ भी खाते हैं। आजकल तो इंटरनेट पे मैकडोनल्ड्स ऑर्डर कर सकते हैं, आप महापाप खा सकते हैं ऑर्डर दे। समझ रहे हैं? आपका होम डिलीवरी कर रहा है कलयुग, कली का एजेंट सब है, सब होम डिलीवरी। समझ, आपको पाप करने का होम डिलीवरी। तो हम लोग को भी कल ही अपना एडवांस वर्जन निकाला, तो भक्तों को भी होम डिलीवरी, ईमेल क्लासेज, इंटरनेट क्लासेज, मतलब समझ रहे हैं, जूम टेक्नोलॉजी है वो जोमेटो बना रहा, हम लोग को जूम में प्रचार करना पड़ेगा। समझ रहे? तो इस प्रकार से हरिदास देख रहे हैं, हरिदास को चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कलयुग में लोग यवन मतलब जो वैदिक नियमों का पालन नहीं करता है, और आजकल सब लोग यवन हो गया, और ख़ास करके यवनों का अड्डा है हॉस्टल। समझ रहे हैं? नहाना नहीं, ट्रेनिंग मिलता है कि मत नहाओ, ट्रेनिंग मिलता है मांस खाओ, ट्रेनिंग मिलता है दारू पियो, ट्रेनिंग मतलब इतना नियम तोड़ने का ट्रेनिंग कहाँ मिलता है? जूनियर का सर फोड़ दो, सब कहाँ से, मतलब सभ्यता तो है ही नहीं। रैगिंग करना, ये करना, मतलब तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु बहुत दुखी हैं और बोल रहे हैं नेक्स्ट श्लोक में कि ये लोग कैसे उद्धार होगा। यहाँ सवार कौन मते होइबे उद्धार, ताहारे तू ना देखिए दुख पार। चैतन्य महाप्रभु रो रहे हैं कि महाप्रभु तो आए हैं रस का आस्वादन करने के लिए, प्रेम रस का, लेकिन वो प्रेम का ऐसा स्वभाव है, कृष्ण के प्रति अगर प्रेम होने लगेगा तो दूसरों के प्रति बहुत दया आने लगेगी। जो लोग भक्ति नहीं कर रहा उसके प्रति बहुत क्या आएगा, आपको
कंपैशन, समझ रहे? तो चैतन्य महाप्रभु का हृदय में बहुत दया आ रही, कैसे लोग पाप करें, उनका कैसे उद्धार होगा, मेरे को समझ में नहीं आ। दिस इज द माइंड ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ, कि हम लोग को देख के बहुत दुखी होते हैं भगवान के, लोग माया में फंसा पड़ा है, समझ रहे? परपोर्ट बहुत अच्छे अच्छे आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, परपोर्ट पे जाइए, बहुत सुंदर सुंदर परपोर्ट। दिस वर्स रिवील्स द सिग्निफिकेंस ऑफ Lord Chaitanya's appearance as Patit Pavan, the deliverer of all fallen souls. Sri Narottam Das Thakur saying, Patit Pavan hetu taba, oh my Lord, you appear just to deliver all the fallen. Mosam Patit Pavu na pavyar, and among all fallen souls I am the lowest. How Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu was always thinking about the deliverance of fallen souls is shown by the statement, ए दुख अपार। महाप्रभु बोल रहे हैं कैसे इनका उद्धार होगा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत दुख हो रहा है मेरे को। This statement indicates that Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is the Supreme Personality of Godhead, Krishna himself, is always very unhappy to see the fallen souls in the material. Therefore he comes himself as he is, or he comes as a devotee in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu to deliver love of God directly to the fallen soul. तो चैतन्य महाप्रभु एकदम दया से एकदम उनका हृदय आर्द्र हो गया है कि कैसे लोग का उद्धार करें। तो जब किसी का हृदय बहुत सॉफ्ट हो जाता है तो उस समय क्या करता है, रिलैक्सेशन कर देता है। क्या करेगा उस समय वो, जैसे आपको दया आ गया किसी पे, कोई बच्चा बेचारा गिड़गिड़ा रहा है एडमिशन के लिए, आपको दया आ गया तो एडमिशन का क्वालिफिकेशन आप थोड़ा ठीक है चलो आ जाओ, समझ रहे हैं। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु चूंकि एकदम उनके अंदर दया आ गई है कि कैसे लोग का उद्धार होगा, कलयुग के लोग बहुत फॉलन हो गए, होप क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले अरे ठीक है मैं क्वालिफिकेशन हटा देता हूँ, जो गीता में क्वालिफिकेशन डाला था ना, ये शाम तो अंत कतम पापम, कि सबको शुद्ध होना पड़ेगा तब मेरे प्रति आएगा, तो मैं क्वालिफिकेशन हटाता हूँ, आ जाओ मैं शुद्ध कर दूंगा। अभी नियम बदल दिया, पहले नियम था क्वालिफाइड हो गए जेई में, क्या बोलते हैं जेई एडवांस में, आपका मान लो मार्क्स लाओगे तब सिलेक्शन होगा, समझ रहे हैं। देखिए मार्क्स तो लाए, उसको आता ही नहीं, एरोडोप सॉल्व ही नहीं कर पाता, कुछ उसको बुझता ही नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री को समझ में आता, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, तो बोले ठीक है जो अपेयर करेगा उसको हम पास कर दें, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है सिर्फ। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु भी दयालु है, उन्होंने नियम चेंज कर लिया। पहले क्या था, पाप मुक्त हो तो मेरे पास आना, अभी चैतन्य महाप्रभु ने बोल दिया तुम आ जाओ हमें पाप मुक्त करेंगे, बस तुम आ जाओ। उतना भी लोग नहीं करा तो महाप्रभु ने लोगों को भेजा कि पकड़ो जाके लोग, समझ रहे। फिर भी लोग भागने लगा कि नहीं हमने पकड़ाएंगे हमने। ऐसा महाप्रभु का अद्भुत अवतार is running behind the souls. Please take to Krishna Bhav. चैतन्य महाप्रभु घर घर जा रहे, प्लीज नित्यानंद प्रभु को बोले जाओ प्रचार करो। नित्यानंद प्रभु घर घर जाते थे, गिर जाते थे पांव पे, प्लीज चैंट हरे कृष्ण। Such mercy has never been seen. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम। See, Chaitanya Mahaprabhu is so merciful that he not only gives knowledge of Krishna, but by his practical activity teaches everyone how to love Krishna. केवल सबको सिखा रहे हरे कृष्णा बोलो। Those who are following in footsteps of Mahaprabhu should take the Lord's mission most seriously. कितने लोग चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करना चाहते हैं, बोले हरि बोल, तो आपको सीरियसली लेना पड़ेगा इस मिशन। इस एज कली के एज में लोग धीरे धीरे जानवर से भी बदतर होते जा रहे। कुत्ता भी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम नहीं करेगा, समझ रहे हैं। कुत्ता मतलब सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने की बात नहीं, मेन है कि कुत्ता बोलेंगे वो तो क्वालिफाइड ही नहीं है काम करने के लिए, समझ रहे हैं। लेकिन जो बस में चढ़ के जाना पड़ता है या लोकल में जाना पड़ता है, समझ रहे हैं, हावड़ा स्टेशन, सियालदा स्टेशन, मुंबई CST, लोकल ट्रेन में सुबह भी 8 बजे 9 बजे के आसपास जो भीड़ होता है,
समझ रहे हैं? और एकदम आपका मतलब आत्मा को बाहर ही निकाल देता है, बॉडी को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो जाएगा ट्रेन में चढ़, सांसें नहीं ले पाएंगे गर्मी में। तो आदमी 1 घंटा ट्रेन में रह के उसका एग्जॉस्ट हो जाता है, अब मरा हुआ पहुंचता है ऑफिस, और मरे हुए को बॉस और मारता है, समझे? तो दिस सिविलाइजेशन इज लाइक व्हाट? सिविलाइजेशन ऑफ डेड पीपल, सब मुर्दे चल रहे हो, लाइक दैट इज द सिचुएशन, समझ रहे हैं? जानवर से बदतर होते जा रहे, कुछ भी कर रहे हैं। Nevertheless, although they are eating flesh of cows and envious of Brahmanical culture, Sri Chaitanya Mahaprabhu can say how to deliver them from this horrible condition of. Thus he asks all Indians to take up his mission. इसलिए उन्होंने जास करके इंडियंस को बोला कि इंडियन शरीर बहुत ही गुडनेस में। भारत भूमिते हैल मनुष्य जन्म जा, भारत भूमिते जन्म सार्थक करी कर परोपकार। कितने लोग भारत में जन्म हुआ है? हाथ खड़ा कीजिए। कोई विदेशी तो नहीं है यहाँ पर, सब लोग भारतीय, समझ रहे हैं? भारत में जिनका जन्म हुआ है वो अपना जन्म सार्थक करे। कैसे? सुबह जप करके हरे कृष्ण 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 हरे राम। और फिर क्या करे? परोपकार। शाम के समय जाके क्या करना चाहिए उनको? दूसरों को भी बताना चाहिए। One who has taken his birth as a human being in the land of India should make his life successful and work for the benefit of all other. It is therefore the duty of every advanced and cultured Indian to take this cause very seriously. All Indians should help the Krishna conscious movement in its progress to the best of their. Then they will be considered real followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu. समझ रहे हैं? तो इसलिए अगर हमको चैतन्य महाप्रभु को रियली में हेल्प करना है तो हमें क्या करना चाहिए? जाके लोगों को हेल्प करना चाहिए। इसको छोड़ के और कोई हेल्प दुनिया में। तो हरिदास ठाकुर का जीवन आप देखेंगे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को प्रॉमिस किया। क्या प्रॉमिस किया? नेक्स्ट श्लोक में जाइए। हरिदास कहे प्रभु चिंता ना करीह, जवनेर संसार देखी दुख ना भाविह। हरिदास ने कहा महाप्रभु आप चिंता मत कीजिए, हाँ, जबनेर संसार देखी दुख न भाविए, आप चिंता मत कीजिए। महाप्रभु बोले कैसे चिंता नहीं करो, ये लोग बिना भक्ति के पीड़ित हैं। बोले आप टेंशन मत लीजिए, हाँ, मैं सबका उद्धार कर दूँ। पोपा जी परपोर्ट में लिखते हैं दिस इज अ डिवोटी। The words of Haridas Thakur are just befitting a devotee who has dedicated his life and soul to the service of. When the Lord is unhappy because of the condition of the fallen souls, the devotee consoles him saying, "My dear Lord, टेंशन मत। इस दुनिया में अर्जुन भगवान के पास गया, भगवान अर्जुन को भगवान बोले टेंशन मत ले। तो इस दुनिया में 99% लोग भगवान के पास जाते, भगवान बोलते हैं माँ सुच, टेंशन मत ले, मैं हूं ना। लेकिन जो रियल भक्त होते भगवान के पास जाते, भगवान को बोलते भगवान टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। यूजुअली सब भक्त लोग होते भगवान के पास जाते टेंशन में, भगवान बोलते टेंशन। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के भक्त विशेष, वो भगवान के पास जाते, भगवान को बोलते भगवान टेंशन मत, ना चिंता ना करी। हरिदास कहे प्रभु वहाँ टेंशन क्यों ले रहे, और प्रचार कौन करे, अब लोग पीड़ित है। बोले मैं जाऊंगा, आई विल गो आउट एंड प्रीच, मैं भक्त बनाऊं, आप टेंशन क्यों ले रहे? समझ? सो रियल डिवोटी कंसोल्स द लॉर्ड बाय सेइंग माय डियर लॉर्ड डू नॉट बी इन टेंशन, मत लीजिए भगवान। पोपा जी बोल रहे हैं ऐसा भगवान को बोलना क्या सेवा है। दिस इज everyone should adopt the cause of Chaitanya Mahaprabhu, try to relieve him from the anxiety he feels। क्या एंजाइटी फील कर रहे चैतन्य महाप्रभु?
क्या एंजाइटी है उनका? हाँ, एंजाइटी क्या है? ठीक है, उनका एंजाइटी क्या है? आशीष वो एंजाइटी क्या है चेतन महापू का? चेतन महापू अच्छा चिंता है। चिंता है प्रभु जी की हम भगवान को मतलब उनका चिंता है कि लॉट टेंशन ना ले और उनका मिशन को हम आगे बढ़ाएं। चेतन महापू का टेंशन क्या है? हरिदास का आप बोल रहे हो? यस अविनाश। हाँ एग्जैक्टली कि लोग बिना भक्ति के दुखी हैं, ये चेतन महापू चिंता है कि लोग बेचारा दुखी है। जैसे कोई मान ली टट्टी खा रहा है तो बेचारा गंदा चीज़ खा रहा है या डस्टबिन से निकाल के खा रहा है, तो आपको टेंशन नहीं होगा क्या कि अरे भाई क्यों ये सब खा रहा है, बढ़िया चीज़ खाओ। तो वैसे ही चेतन महापू बहुत टेंशन में समझ रहे हैं, और डिवोटी का कर्तव्य बनता है भगवान को टेंशन से बाहर। दिस इज एक्चुअली सर्विस टू द लॉर्ड। और जो ऐसा करेगा, one who tries to relieve Chaitan Mahaprabhu anxiety for the fallen soul is certainly a most dear and confidential devotee of the Lord. और जो दूसरों को भगवान के निकट लाने का प्रयास करेगा, वो भगवान को सबसे मोस्ट डियर, क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? एंड प्रभुपाद जी बोलते हैं जय परपुट में कि भगवान ऐसे भक्तों की हमेशा रक्षा, और भगवान बोलते हैं मैं स्वयं ऐसे भक्तों को भगवत धाम लेके। तो प्रचार करना इतना आसान नहीं। प्रचार करेंगे बहुत लोग एनवियस हो जाएंगे, आप सोचेंगे बहुत लोग गुणगान भी करेंगे, बहुत लोग नहीं, आपका उल्टा भी छापेगा। हॉस्टल जाएंगे, 4 लोग अच्छा लोग भी मिलेगा, भैया बहुत अच्छे हैं, लेकिन 4 तो ऐसा भी लोग मिलेगा, अरे पता है कमीशन मिलता है, रोज ही आ जाता है लोग, काम धाम नहीं। कभी कभी तो बेटा कुछ बोल दे मतलब तो प्रीचिंग करना मतलब वेरी डिफिकल्ट। हम देखते हैं हरिदास ठाकुर के जीवन में वो प्रचार कर रहे थे तो उनका सब लोग दुश्मन हो गया। मुस्लिम लोग दुश्मन हो गया कि हिंदू लोग का प्रचार कर रहा है, हिंदू लोग दुश्मन हो गया बहुत लोग कि बेटा मुस्लिम हो के बेटा हिंदू का नाम कैसे ले रहा है। कुछ लोग सही लोग था, अप्रिशिएट करता था, बट मैनी टाइम उनको बहुत चैलेंज सहना पड़ता था। हिंदू लोग गाली देगा और मुसलमान भी गाली। काजी तो बोला इसको फांसी पे लटका दो, बाजार में पीटा जाए। फिर भी हरिदास ठाकुर बेचारे अपना भला करते रहे। तो डिवोटी को बहुत बहुत चीजों से गुजरना पड़ता है, डिवोटी को बहुत चीजों से गुजरना। तो हरिदास ठाकुर का जीवन देखिए, कितना बेचारे प्रचार के लिए कष्ट है। फिर भी वो राजा उनको बुलाया, बोला कि आप हरे कृष्णा छोड़ दो, आप कलमा उच्चारण कर दो, आपको छोड़ देंगे। खंड खंड है देह यदि जाए प्राण, तब हमें बदने ना छाड़ी वो हरि, मैं हरिनाम तो नहीं छोड़ूंगा। तो बहुत चैलेंज आया उनको, बहुत पीटा बाजार में। फिर भी वो उन्हीं का भला सोच रहे कि बेचारा मेरे जीवित रहने से ये लोग मर जाएगा, जल्लाद लोग इनको मार दिया जाएगा तो मैं मर जाता। मतलब ऐसा चेतना हरिदास ठाकुर का। इतना करने के बाद भी इतना फेमस भी हो गए थे वो, उसके बाद भगवान उनको, वो मर गए, फिर जीवित हो गए। फिर राजा समझ गया, ऐलान कर दिया कि इनको कोई रोकेगा नहीं। तो भक्तों के जीवन में दुविधाएं आएंगी, लेकिन वो स्ट्रगल करते रहेंगे बेचारे, अपना प्रिंसिपल नहीं तोड़ेंगे तो फिर वो और फेमस हो जाएंगे और पॉजिटिव हो जाए। फिर भी लेकिन कुछ लोग का ईर्ष्या खत्म नहीं हुआ, समझ रहे? बहुत लोग स्मार्ट ब्राह्मण होते हैं, वो लोग आपको एकदम अटैक करेंगे। फिर प्रभुपाद जी अमेरिका में प्रचार किए, फिर भी लोग उनको प्रभुपाद जी को बदनाम करता था कि प्रभुपाद जी पूरा भारतीय संस्कृति को बर्बाद कर दिए। क्या बर्बाद कर दिए? किस कौन सी संस्कृति बर्बाद कर दिए? समझ रहे? अरे प्रभुपाद जी भारतीय संस्कृति को पूरा विश्व में प्रचार कर गया, फिर भी क्या बोल रहा है? कुछ लोग तो बोलता था देखो केवल उनका उतना पावर नहीं था, केवल इसीलिए सब लफंगा लोग को डिवोटी बनाए, हिपी लोग। अब ये तो गुणगान है, लफंगा को भक्त बनाना आसान है क्या? लेकिन उन लोग बोला लफंगा लोग को ही भक्त बनाए,
बाकी उनका दम नहीं है बाकी लोग कल्चर्ड लोग को बनाने का। तो प्रभुपाद जी को बहुत चीज़ों से गुजरना पड़ा, समझ रहे हैं। हरिदास ठाकुर का तो इतना ब्लास्फेमी किया, फिर उनको वैस्या भेज दिया। क्या भेज दिया? एनवियसली उनके प्रति। अब वैस्या भेज देगा कोई, वेरी डिफिकल्ट। कैन यू इमेजिन, वैस्या आपके पीछे भेज दी जाए, कितना डिफिकल्ट होता है। फिर भी हरिदास ठाकुर उससे नफरत नहीं की, उसका भला के लिए, उसका उद्धार। तो कितना उनके जीवन में टेस्ट आया, फिर भी वो प्रचार कभी नहीं छोड़े। शरीर ओल्ड हो गया, ओल्ड शरीर में बहुत तकलीफ होती थी उनको, उठ नहीं पा रहे थे, फिर भी जप नहीं छोड़ रहे, फिर भी प्रचार नहीं छोड़ रहे। प्रभुपाद जी का प्रचार में उन्हीं के फॉलोअर्स उनके अगेंस्ट हो जाते थे। प्रभुपाद ने 3-4 लोग जो सबसे सीनियर को ट्रेनिंग दिया, वही 4 लोग वो लोग नया कुछ खोल दिया, बोला कि हम लोग सब भगवान हैं। प्रभुपाद जी भगवान है, मतलब अल्टीमेटली वो बोलना चाहते हैं हम ही लोग सब भगवान। तो प्रभुपाद जी को बहुत चीज़ों से गुजरना पड़ा। तो प्रचार करना मतलब, बहुत लोग उनको बोलता था कि अरे प्रभुपाद जी विदेशी लोग का शादी करवा रहे हैं, मतलब सन्यासी शादी करवाएगा, यही सब करेगा। प्रभुपाद जी पतित हो गए। प्रभुपाद जी को लड़की लोग पहली वो लोग ज्वाइन की, ब्रह्मचारी आश्रम टाइप प्रभुपाद ने खोला। अब लड़की लोग बोले हम लोग भी रहना चाहते। और उनका कोई एक लड़की बोलती प्रभुपाद जी मैं, आप मेरे माता पिता हैं, मेरा माँ बाप कोई नहीं। प्रभुपाद जी के पास ऑप्शन क्या था, वो लोग भक्ति बेचारे नहीं करे तो क्या करे। तो प्रभुपाद ने, सोचिए कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं सुना गया था, ब्रह्मचारिणी आश्रम प्रभुपाद ने खोलना पड़ा। कितना प्रभुपाद जी को लोग गाली सुनाया। और बच्ची लोग को तो कोई पहनना ही नहीं आता कपड़ा, तो जानकी माता जी लोग को प्रभुपाद ने साड़ी पहना सिखाया। कैन यू इमेजिन। तो वेरी प्रीचिंग मतलब इतना आसान नहीं। ठीक है, माला भी मिलता है, महाप्रसाद भी मिलता है, लेकिन और भी महाप्रसाद मिलता है, समझ रहे हैं। इतना मिसअंडरस्टैंडिंग, इतना बदनामी, ये वो। बट हरिदास ठाकुर कंटिन्यूसली थ्रू आउट हिज लाइफ कंटिन्यूड प्रीचिंग, समझ रहे हैं। हमेशा वो प्रचार करते रहे। सब प्रीचिंग करेंगे, बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन उसको अनसुना करके डिवोटी अपना प्रचार करते रहता है। नहीं, महाप्रभु खुश होंगे। हेल्थ का क्राइसिस आता है। हरिदास ठाकुर बेचारे इतने बूढ़े हो गए थे, खड़े भी नहीं हो पाए, लेटे लेटे जब करना, फिर भी अपना सेवा नहीं छोड़े। हरिदास ठाकुर से इतना प्लीज थे महाप्रभु, रोज उनके लिए। तो भगवान जगन्नाथ मंदिर में उनको प्रवेश नहीं था, लेकिन भगवान वही जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु रूप में रोज जाके उसके हाथों से उनको प्रसाद खिलाते। So when you serve Krishna, Krishna is becomes grateful. अपने शरीर का ख्याल हरिदास तो नहीं रखते थे, बट चैतन्य महाप्रभु was taking care of हरिदास ठाकुर नीड्स। वो धूप में जप करते रहते। महाप्रभु ने क्या किया, दत्तवन जमीन में गाड़ दिया, पेड़ उग, बोले पेड़ के नीचे जप करो, समझ रहे। हरिदास ठाकुर चूंकि एकदम प्रचार में व्यस्त, महाप्रभु वॉज वेरी ग्रेटफुल। फिर एक दिन वो जब पूरे बूढ़े हो गए तो मिले, अरे क्या हुआ हरिदास, आज तुम प्रसाद नहीं ग्रहण किया। बोला कैसे ग्रहण करूँ प्रभु, महाप्रभु मेरा जप कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा अभी तक जप। बोला क्या बीमार है, बोला नहीं शरीर तो स्वस्थ है, मन खराब हो गया। क्या बोल रहे हैं, महाप्रभु की आंखों से आंसू बना, ऐसा क्यों बोल रहे। बोले महाप्रभु एक इच्छा पूरा करेंगे, वो तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। इच्छा क्या बात, महाप्रभु मुझे पता है आप थोड़े दिन में जाने वाले हैं, मैं ये लीला नहीं देखना चाहता, मेरे को आपके पहले ही ले चलिए भगवत, हम भेज दीजिए। महाप्रभु बोले तुम्हारे कारण तो वैकुंठ से यहाँ पर आया, और यहाँ सब भौतिकवादी लोग रहते हैं, तुम्हारे कारण तो मैं यहाँ पर जीता हूँ, तुम ही तो मेरे को सुख देता है।
बोलते मूर्ख मत बनाइए। समझ रहे हैं? हम कीट के समान है, चींटी के समान। एक चींटी मर जाएगा तो क्या होगा? आपका इतने बड़े बड़े भक्त हैं। ऐसा बोलने लगते हैं महाप्रभु, रोने लगते हैं, बोलते हैं महाप्रभु अगर पॉसिबल है तो आपका मैं सब आपका मृत्यु का लीला में नहीं देखना, आपका प्रकट लीला में नहीं देखना चाहता, मुझे पहले आप अपने गोदी में कीर्तन करते हुए आप मेरा शरीर छूट जाए, यही इच्छा है। तो अगले दिन महाप्रभु भक्तों को लेके आए, खूब नाचे गाए और उसको गोदी में रख लिया हरिदास ठाकुर को। हरिदास ठाकुर सब लोग कीर्तन कर रहे थे जबरदस्त, और फिर श्री कृष्ण चैतन्य बोलते हुए हरिदास ठाकुर महाप्रभु गोदी में। महाप्रभु क्या लग रखे उनको अपने ऐसे गोदी में, समझ रहे? हरिदास ठाकुर लेटे हुए हैं और महाप्रभु को चरण क्या कर रहे हैं? मुख का दर्शन करें, कमल नयन कहता हूँ, और मुख से श्री कृष्ण चैतन्य उच्चारण करें, आंखों से भगवान का दिव्य स्वरूप, मन में कृष्ण के गुण, चैतन्य महाप्रभु गुण, प्रेम कि वो मेरे लिए इतने सारे भक्तों को लेके आए, कीर्तन चल रहा है, कितना प्रेम करते हैं। इस चेतना में वो जोर से बोले श्री कृष्ण चैतन्य, और वो बस भगवत धाम, चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनको भगवत धाम लेके, फिर उसके बाद महाप्रभु उनका बॉडी को लेके खूब नाचे, और नाचते नाचते फिर स्वरूप दामोदर बोले अरे आप एक्सटेसी में चले गए, अब रात हो जाएगा, दिन का कार्य करना है। तो महाप्रभु फिर उनको ओसन लेके गए, ओसन में नहलाए, बोले जो इस ओसन में नहाएगा आज से महातीर्थ हो गया, उसको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। फिर अपने हाथ से बालू खोदे, समाधि बनाए, फिर बोले आज महाफीस्ट होगा, और महाप्रभु दुकान में जाके बोले मुझे कुछ दीजिए दान में, मैं अपने हरिदास के लिए फीस्ट करूँगा। सब लोग पूरा दुकानें, बोला पूरा दुकानें ले लीजिए, हम तो इतना दिन से खोजे थे, आप कुछ हम लोग से मांगे मतलब हमारा जीवन सफल हो जाएगा। सब पूरा उठा उठा के देने लगा, पूरा ले लीजिए। स्वरूप दामोदर सबको बोले केवल 4 हाथ देगा, उससे ज़्यादा 4 मुट्ठी देगा, उससे ज़्यादा नहीं तो बांटेगा को। समझ रहे? इतना हो जाएगा एक ही दुकान से, पूरा 4 मुट्ठी एक दुकान, तो तभी भी इतना प्रसाद हो गया। फिर महाप्रभु अपने हाथों से परिवेशन करने लगे। फिर महाप्रभु जब खाएंगे नहीं तो कोई खा नहीं रहा था, तो फिर सोचा आप बैठ जाइए, हम लोग परिवेशन। और एक एक आदमी 5-5 हाथ डाल रहे थे। महाप्रभु श्री हस्ते अल्पन आइला, उनके हाथ में थोड़ा नहीं आता था, और महाप्रभु बोले जो इस प्रसाद को ग्रहण करेगा वो कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेगा। जो हरिदास ठाकुर के उत्सव में था, जो कीर्तन किया, जो नाचा, जो बालू दिया, जो नहलाया, सबको कृष्ण प्रेम। इतना प्रेम महाप्रभु हरिदास ठाकुर से करते थे। तो जो आदमी प्रचार करता है, प्रचार करते समय बहुत महाप्रभु रोने लगे कि तुमने कितना मेरे लिए मेहनत किया, कितना तुमने मेरे लिए, कि प्रचार करना मतलब बहुत मुश्किल है। तो लोगों को गाइड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ईगो को नीचे करना। किसी से मिलने जाना मतलब क्या करना पड़ता है? ईगो को नीचे। ऐसे 5-10% लोग मिलते हैं जो आपका फॉलोअप करते हैं कि भैया थोड़ा सा बताइए भगवत गीता, शायद 100 में से 1 जन मिल जाए, ऐसे 2-4 लोग मिल जाए। 90% को तो आप ही को ईगो खत्म करके क्या करना पड़ेगा? भैया बाद में बात करें क्या, थोड़ा सा भी काम है भैया। ठीक है ठीक है, ईगो टूट जाता है। बेटा हम इतना बड़ा इंजीनियर है, हाँ हमारा टाइम नहीं, फिर भी तुमको फोन के कृपा करके तुम बेटा बोल रहा है बाद में बात। और कुछ लोग तो पूछता ही नहीं, भैया अभी बाद में बात करें, समझ रहे? कुछ लोग तो परमिशन लेता है, भैया बाद में बात करें क्या। कुछ लोग तो बोलता है भैया बाद में बात करें, और कुछ लोग फोने काट देगा, कुछ लोग ब्लॉके मार देगा। तो निराश नहीं होना है। 10 में अगर 9 लोग भी ब्लॉक कर दे, 1 जन भी बचा तो एटलीस्ट चलो एक मौका तो मिला। सो डिवोटीज विल नेवर गेट डिस्करेज। अरे बेटा हम इतने बड़े प्रचारक हो गए, हमारा फोन काट दिया। अरे जो भी है, वी शुड थिंक इट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी हमें मिल रहा है सेवा करने का। तो जो निराश हो जाते हैं वो लोग फिर भक्ति प्रचार नहीं कर पाते। तो प्रचार करने के लिए पूरा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। 10 बार भी कोई आपका अपराध किया है, फिर भी 11वां बार आपको फिर पॉजिटिव एटीट्यूड से जाना पड़ेगा। अब हो सकता है इस बार सुधर जाए, समझ रहे? कृष्ण उसको हो सकता है भक्त बना दे।
तो प्रचार में बहुत ऑप्टिमिस्टिक, बहुत होप रखना पड़ेगा। कृष्ण, और मैं देखा है कैसे कैसे लोग कब बदल जाएंगे पता नहीं। जो 10 बार आपका खून नोचा था, समझ रहे, आपको रेडी होना पड़ेगा, 11 बार भी नोच सकता है, फिर हो सकता है वो नोचना बंद कर दे और आपको हेल्प करने लगे। तो प्रीचिंग मीन्स वेरी डिफिकल्ट। तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जाएं और जेन्युइनली हेल्प करें। तो अभी प्रीचिंग इतना प्रिय महाप्रभु को कि हम लोग भी पूरी यात्रा में कुछ भक्त जाने वाले थे, उनको रोक दिए थे, प्रीचिंग करना बहुत जरूरी। और यात्रा भी हम लोग करते हैं तो प्रीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रभुपाद ने इस्कॉन के 7 वो बनाए थे, पता आपको, 7 पर्पज। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टू प्रोपगेट कृष्ण कॉन्शियसनेस। सबसे पहला क्या है वो 7 प्रिंसिपल्स, हरि बोल। 7 प्रिंसिपल्स है, 7 ये आपको लीलामित या कहीं पर मिल जाएगा। 7 प्रिंसिपल्स ऑफ इस्कॉन। तो सिस्टमेटिकली प्रोपगेट द स्पिरिचुअल नॉलेज टू सोसाइटी एट लार्ज। समझ रहे हैं? हाँ, 7 पर्पज ऑफ इस्कॉन उसमें आता है। मिला 7 पर्पज ऑफ इस्कॉन? थोड़ा सा बड़ा कीजिए उसको, खोल दो उसको। इसको विनीत प्रिंट आउट करके बड़ा पोस्टर टाइप का बना के चिपका सकते, अच्छा है। तो सिस्टमेटिकली प्रोपगेट, बड़ा कीजिए, हाँ ठीक। Systematically propagate spiritual knowledge to society at large and to educate all people in the techniques of spiritual life in order to check the imbalance of values in life and to achieve real unity and peace in the world. पहला प्रिंसिपल क्या है? पढ़िए विनायक पू, systematically propagate spiritual knowledge. To systematically propagate spiritual knowledge to society at large and to educate all people in the techniques of spiritual life in order to check the imbalance of values in life and to achieve real unity and peace in the world. Yes. तो सिस्टमैटिक होना चाहिए। जैसे हम लोग अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं आपको, क्या चीज़ के बाद क्या चीज़ बोलना है। ऐसा नहीं कि पहला दिन जाके हम बोल दे एकदम कृष्ण प्रेम, रास लीला, समझ रहे हैं, कृष्ण गोपियों के साथ क्या करे थे, रास लीला करे थे, तो बच्चा आना बंद कर देगा, समझ रहे हैं। या रास्कल सब आएंगे जो सोचेंगे ओ यहाँ पर डांडिया होगा, ये होगा वो, समझ। तो सिस्टमैटिक प्रोपगेशन होना चाहिए। जैसे राजा शंभू ने एकदम सिस्टमैटिक बनाया, इसको ये बोलना है, इसको ये बोलना है, इसके बाद ये, इसके बाद ये। क्या होना चाहिए? सिस्टमैटिक प्रोपगेशन। ज़्यादा से ज़्यादा लोग से मिलना चाहिए और उसमें जो लोग, कुछ लोग ट्रेनिंग लेना चाहें उनको एडुकेट करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, स्पिरिचुअल लाइफ का नॉलेज देने से उनका लाइफ में इम्बैलेंस ऑफ वैल्यूज है वो ठीक हो जाएगा। उनका सोने का टाइम, मतलब इरेगुलेटेड लाइफ को तुम ठीक कर सकते हैं, क्लीनलीनेस, ये वो, कुछ उनको आइडिया ही नहीं, कैसे बात करना है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे सोना है, कोई चीज़ का आइडिया नहीं। तो वी शुड गो एंड टीच देम युक्ताहार विहारस्य, कैसे खाया जाए, कैसे सोया जाए, कैसे काम किया जाए, कैसे बोला जाए, सब चीज़ का ज्ञान गीता में दिया, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम लोग लोगों को एडुकेशन दें और यात्रा ले जाते हैं ताकि लोगों को वो जो हम लोग एडुकेट दे रहे हैं उसका कोई कल्चर देखने मिले। जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो यात्रा समय देखने मिलता है उनको। तो इस प्रकार से कभी हम लोग प्रचार करेंगे, प्रयास कीजिए जितने लोग से मिले, रोज प्रचार के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जितना संभव हो कुछ ना कुछ समय हमें रोज निकालना, फोन के थ्रू, जाके पर्सनली। एंड डिवोटी लोग कहीं पर भी जाएंगे, अगर अच्छे भगवान से प्रार्थना करेंगे, धीरे धीरे लोग अपने आप भक्त बन जाएंगे। जय पतंग मास 50 साल से बंगाल में थे, अभी करीबन पूरा बंगाल उनको जानता है, स्टेडीली प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोगों का वेलफेयर कर रहे हैं। तो करीबन उनके 60,000 शिष्य, एंड पीपल लव हिम वेरी मच। प्रभुपाद जी इतना प्रचार किए, सिस्टमैटिकली प्रचार करते रहना, जीवन भर
तो लोग का बहुत फेथ बढ़ जाता है। इसलिए हमें भी प्रयास करते रहना चाहिए, रत रहना चाहिए कि हम लोगों को हेल्प करते रहें। तो हमारे पास बहुत बड़ा मौका भी है। ये बहुत बार हम हेल्प करना चाहते हैं लेकिन लोग कोई लेना ही नहीं चाहता। जैसे मान लीजिए रमेश, तो वो चाहेंगे भी आसपास के लोग को हेल्प करें अपने घर के आसपास, तो बूढ़ा लोग एक बार उम्र हो फिर सुनना नहीं चाहते। सोसाइटी में बहुत लोग आपका सुनना भी, जिसका जॉब हो गया सब हो गया, उसको लगता है क्या सुनेंगे हम। तो हमारे पास बहुत अच्छा फॉर्चून है कि हम लोग कॉलेज में हैं और हॉस्टल में बच्चा है और ऑब्लाइज हो जाता सुनने के लिए, समझ रहे हैं। क्या करें, हम सीनियर है तो उसका हम लोग बेनिफिट उठा सकते कि चलो भाई हम उसके सीनियर हैं, तो सीनियर के रूप में उसको मेंटली भी थोड़ा हेल्प कर देंगे, कैरियर प्लस हम कृष्ण भक्ति भी उसको, एंड दिस जेन्युइन हेल्प, उसको हम कृष्ण भक्ति देके रियली में हेल्प कर सकते। तो जो भी ये मेहनत करेगा प्रचार कार्यों में, स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु उसको भगवत धाम लेके जाएंगे। हरि बोल। आप लोग इच्छा है भगवत धाम जाने की? हाँ, चैतन्य महाप्रभु स्वयं, जिस पर हरिदास ठाकुर से प्रेम करते थे, वैसे जो आदमी प्रचार के लिए कष्ट सहता है, प्रभुपाद जी ने कितना कष्ट था, अमेरिका जाना, हार्ट अटैक, ट्रैवल करना, जेट लैग। अगर आज वो प्रयास नहीं करते तो हम लोग भक्त होते? तो हमारा भी कर्तव्य बनता है। और भक्त नहीं होते तो क्या हालत होता है? भक्त नहीं होते तो बोलते मजा नहीं आ रहा है, 22 लाख में 30 लाख में, मतलब लाइफ का गोले नहीं पता है, 35 लाख में मजा नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं, क्या पता नहीं क्या करते। तो इसीलिए वी आर सो फॉर्चुनेट, और हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है कि हम लोग इसको, तभी शायद राहुल को बताए थे कल उनका टेस्ट खत्म हो गया था। हाँ, तो अभी फर्स्ट ईयर में जो पिचिंग कर रहे थे, तो हमारे पास अच्छा मौका है। तो इस वीकेंड में हम लोग प्रोग्राम्स नहीं कर रहे हैं, बट बहुत अच्छा मौका है कि हम लोग रूम में जाके पर्सनली बच्चा, तो मैं IIT से हूँ तो मुझको सुनना ही चाहिए, इसको तो मैं डिवोटी बना के छोड़ूंगा, मतलब गीता तो लेना ही पड़ेगा। तो मैं एक एक आदमी में एक घंटा बर्बाद कर देता था, पूरा डिस्कवरी और सेल्फ कोर्सेज देना चालू कर देता। तो मुझे लगता था लोग को समझा देंगे तो समझ ही जाएगा, लेकिन 1-1.5 घंटा बर्बाद करने के बाद वो बोलता था मतलब बुक लीजिए, अभी नहीं, ऐसे करके मैं टाइम पास कर। बाद में मैं देखा मेरे से अनपढ़ डिवोटी पूरा उत्साह में जाते थे और 10 ठो गीता 1 घंटा में बांट देते। बोलता अरे बेटा 10 ठो गीता बांट दिया, मेरे 1 ठो नहीं निकला। क्योंकि वो लोग को पता था कि जो इंटरेस्टेड होगा लेगा, हमको प्रयास करते रहना। थोड़ा समझाता लिया ठीक है, नहीं तो 2 घंटा बर्बाद करने की जरूरत। तो वैसे जो बच्चा, थोड़ा तो बताना पड़ेगा, लेकिन जो बच्चा उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, थोड़ा सा बता के दूसरी जगह जाएंगे। डज इट मेक सेंस? तो राजेश शंभू का एक फॉर्मूला है, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू मेक अनइंटरेस्टेड पीपल इंटरेस्टेड, ट्राई टू मेक इंटरेस्टेड पीपल मोर इंटरेस्टेड। पहले समझ रहे हैं? तो आप 40 बच्चा को फॉलोअप करें, तब उसमें देखिए कौन 10 बच्चा या 5 बच्चा सबसे सीरियस, और उसको तो मिलना ही है। उन 3-4 बच्चों को ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा गाइड वो लेना भी चाहते, और बाकी लोग से ही मिलेंगे, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि बहुत नेगेटिव लोगों से मिलने से भी बहुत एनर्जी ड्रेन हो जाता है। कोई सुनता नहीं है ना, उसके बाद फिर प्रीचिंग करने का उत्साह खत्म होने लगता है। जैसे आप 4-5 लोग से मिल लिए हो, कोई गीता नहीं ले रहा है, तो फिर मन करता है चलो घर चलते। अब देखना ऐसा निरुत्साहित हो जाते। और जब मान लो गीता बांट रहे हैं और 5 तो चला गया, फिर बोले पूजी 7 बज गया, आ जाइए मंदिर में प्रसाद लेके सो जाइए। आएंगे पूजा, आएंगे, रुकिए अभी पूजा, अभी थोड़ा सा रुकिए आप। समझ रहे हैं? हम लोग उस दिन प्रसाद भी छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, हम समझ रहे हैं, महाप्रभु का प्रचार करना है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा भी नेगेटिव एसोसिएशन में नहीं जा सकते। अब बेस्ट है अपना मॉर्निंग साधना की, उससे बहुत पॉजिटिव रहेगा, और भगवान कोई ना कोई अच्छा आदमी कोई मिला देते। इज इट ओके? तो आप लोग टाइम मैट्रिक्स का और गाइडेंस चाहिए तो आप लोग बताया गया था। टाइम मैट्रिक्स का मेन फॉर्मूला